ये चुनाव कब होने जा रहा जिला वकील संघ का? 20 जनवरी को होने जा रहा है। ये चुनाव में सिर्फ वकील ही भाग लेते हैं। हाँ, वकील संघ का चुनाव है इसलिए वकीलों को ही भाग लेना है। जिला वकील संघ का सारी व्यवस्थाओं को जो इसके होते हैं, जो जिन पदों का मैंने आपके सामने जिक्र किया है कि चुनाव है, तो इस सारी व्यवस्था को देखना इन्हीं लोगों का काम होता है कि सदस्यों के हित में, सदस्यों के की जो ज़रूरतें हैं उनको, उनके लिए ये सब लोग जो है मिलकर व्यवस्था करेंगे। वकील संघ का चुनाव 20 तारीख को होने जा रहा है। इस चुनाव की क्या खासियत? चुनाव इसलिए कराया जा रहा है कि ये जितने भी पदाधिकारी हैं यहाँ के रखरखाव व्यवस्था, अधिवक्ताओं का हित का ध्यान रखेंगे। महत्वपूर्ण पद इसमें कौन सा है? महत्वपूर्ण महासचिव है, प्रेसिडेंट है, कार्यकारिणी भी महत्वपूर्ण है। इसमें आचार संहिता के नियम का भी पालन होता है। बिल्कुल, हम लोगों का बाय लॉ है, बाय लॉ के हिसाब से हम लोगों को काम करना है। चुनाव में किस तरह से वोटिंग किया जाता है? बैलेट से वोटिंग होगा। ये चुनाव जो होने जा रहा है, इसमें वकीलों के जन कल्याण के लिए कौन कौन सा काम होगा? वो हर एक प्रत्याशी अपना अपना दे रहे मैनिफेस्टो, उसमें सारा काम किया जाएगा। चुनाव कौन जीतेंगे ये कहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मतदाता जो है वही मालिक हैं जी। और मतदाता मालिक हैं, मतदाता का मिजाज किस तरफ जाता है जी, तो उस पर तय होगा कि जो जिनका जैसा बोया हुआ होगा वो वैसा काटेंगे। लहर का चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं है। और ऊपर से प्रकृति ने भी जो है मौसम को सुहावना बना दिया है, धूप निकल रही है और बहुत ही सुहावने मौसम में चुनाव हो रहा है। 1000 बार जब मरता है उसके बाद भी राजनीतिक पद पर जाने के लोग की इच्छा करती है, और उसमें ही बुद्धिजीवी का जो चुनाव होता है संपूर्ण जिला को झकझोर देता है। सब पॉलिटिकल लोगों की नजर रहती है। जिला वकील संघ के अध्यक्ष जो चुने जाते हैं, इनका क्या क्या अधिकार है? इनका अधिकार उतना नहीं होता है। इनका अधिकार जिस प्रकार देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का होता है, वहीं यहाँ बिल्कुल है। नमस्कार, मैं बेगूसराय न्यायालय परिसर स्थित जिला वकील संघ के कार्यालय के समक्ष उपस्थित हूँ। यहाँ शीतलहर के बीच ही चुनाव की गहमागहमी है। जिला वकील संघ का चुनाव है। यह चुनाव द्विवार्षिक है, 2 वर्ष में एक बार यह चुनाव होता है। इस चुनाव में अध्यक्ष पद के लिए, महासचिव पद के लिए, उपाध्यक्ष पद के लिए, संयुक्त सचिव के लिए, सह सचिव के लिए, ट्रेजरर के लिए, कई कार्य समिति के सदस्य के लिए और ऑडिटर के लिए चुनाव होना है। ऑडिटर का चुनाव निर्विरोध संपन्न हो चुका है। बाकी पदों के लिए भारी गहमागहमी है। जिला वकील संघ के सदस्य अपने अपने हिसाब से अपने अपने प्रत्याशियों की खोज करते हुए इस गहमागहमी के बीच आ चुके हैं। यह इतना इम्पोर्टेंट चुनाव है जिस चुनाव में जिले के वकील संघ से जुड़े सभी अधिवक्ता दिन रात प्रयत्नशील हैं। यह चुनाव 20 जनवरी को संपन्न होगा इसी परिसर में, इसी कार्यालय परिसर में। और सभी पदों के चुनाव के लिए आज हम इसका मुआयना कर रहे हैं न्यायालय परिसर का। इन वकीलों से मिल रहे हैं, मतदाताओं से संपर्क कर रहे हैं। और सबों में 1 पद अध्यक्ष का, 3 पद उपाध्यक्ष का, 1 महासचिव का, 3 सह सचिव का, 3 सहायक सचिव का और 2 ऑडिटर का और 1 पद ट्रेजरर का और कार्य समिति के 7 सदस्यों का चुनाव चयन किया जाना है। और इसी बीच में हम इसी परिसर में हमारे बीच उपस्थित हैं 2 बार अध्यक्ष रह चुके, 1 बार महासचिव रह चुके श्री राममूर्ति प्रसाद सिंह जी हमारे बीच बगल में इस चुनाव कैंपेन कराने की जिनकी जिम्मेवारी है वो ARO साहब उपस्थित हैं, अन्य वकील हैं। अब हम इस समस्या को जानने के लिए, चुनाव के मुतालिक विस्तृत जानकारी के लिए अपने मित्र, अपने सहयोगी SR आजमी जी से अनुरोध करता हूं कि अब इनकी बातों को अपने बीच रखें। अभी मैं रिटर्निंग ऑफिसर वरीय अधिवक्ता राममूर्ति बाबू, जो 2 बार जिला वकील संघ सेक्रेटरी रह चुके हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार। ये चुनाव कब होने जा रहा जिला वकील संघ का? 20 जनवरी को होने जा रहा है। ये 20 जनवरी को बार काउंसिल ने तो ऐसे हमको कल ही चिट्ठी आई है, बार काउंसिल ने हमको
ये कहा कि आप पर है कि नसरुद्दीन इसे बढ़ा भी सकते हैं। हमने लिखा था पत्र की भीषण शीतलहर है, इसमें अधिकतम मतदाताओं को सुनिश्चित करना मेरे लिए कठिनाई है। शीतलहर में मैं अपने सदस्यों की जान को जोखिम में नहीं डाल सकता हूं, इसलिए समय विस्तार किया जाए। लेकिन लेट आवर में परसों तरसों चिट्ठी मिली है कि आप 10 दिन समय बढ़ा भी सकते हैं। जिला वकील संघ का चुनाव 20 तारीख को है, इसमें कितने वोटर ऑल टुगेदर हैं? सभी मतदाताओं की सूची बताइए। 850। 850। कितने अध्यक्ष पद के लिए कैंडिडेट आपके कितने हैं? अध्यक्ष पद के लिए 7 हैं। आप टोटल अध्यक्ष के लिए 7 हैं, 7 में से चुना जाना है 1 को। ये चुनाव कितने वर्षों पर होता है? ये 2 वार्षिक है, लेकिन इसमें 2 वर्षों से कम की अवधि में चुनाव हो रहा है। चूँकि पिछले साल भी मैंने ही चुनाव कराया था, तो उस चुनाव में हमारे एक साथी अपील में चले गए थे उस चुनाव के विरुद्ध, तो उस चुनाव को बार काउंसिल ने निरस्त कर दिया था और एडहॉक कमेटी बना दिया था। आप कितने बार वकील संघ के अध्यक्ष रह चुके हैं? मैं 2 बार अध्यक्ष और 2 बार सेक्रेटरी था। इस बार आप नहीं खड़े हुए? जी, इस बार मुझे लोगों ने चुनाव कराने का भार सौंपा है। रिटर्निंग अफसर मुझे बनाया गया है और उसी के तहत मैं काम कर रहा हूँ। जब मैं रिटर्निंग अफसर हो गया, आप रिटर्निंग ऑफिसर बन गए हैं, कैसा लग रहा है आपको? नहीं, हमारे सदस्यगण पूर्ण अनुशासित हैं और बहुत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में चुनाव हो रहा है। अच्छा लग रहा है और सदस्यों का काफ़ी सहयोग है, तो अच्छा लगना ही। ये चुनाव में सिर्फ वकील ही भाग लेते हैं? हाँ, वकील संघ का चुनाव है, इसलिए वकीलों को ही भाग लेना है। ये संघ जिला वकील संघ का क्या कल्याणकारी काम है? जिला वकील संघ का सारी व्यवस्थाओं को जो इसके होते हैं, जो जिन पदों का मैंने आपके सामने जिक्र किया है कि चुनाव है, तो इस सारी व्यवस्था को देखना इन्हीं लोगों का काम होता है कि सदस्यों के हित में, सदस्यों के की जो ज़रूरतें हैं उनके लिए ये सब लोग जो है मिलकर व्यवस्था करेंगे। तो चुनाव कितने बजे स्टार्ट होगा? 10:30 बजे करेंगे और 4 बजे ख़त्म करेंगे। चुनाव नतीजा कब निकलेगा? 4 बजे गिनती शुरू करेंगे, जब तक वो आ जाए गिनती। अभी मेरे सामने मनोज कुमार राय ARO हैं, इनसे बात करते हैं। दूसरा फ्रंट लाइन में आपका स्वागत है सर। धन्यवाद। वकील संघ का चुनाव 20 तारीख को होने जा रहा है, इस चुनाव की क्या खासियत? चुनाव इसलिए कराया जा रहा है कि ये जितने भी पदाधिकारी हैं, यहाँ के रखरखाव व्यवस्था, अधिवक्ताओं का हित का ध्यान रखेंगे। क्या यहाँ पर देखिए अब साइकिल स्टैंड नहीं है, मोटरसाइकिल स्टैंड नहीं है, कोई व्यवस्था नहीं है, ये सब पर वकील संघ के अध्यक्ष जो चुनाव जीतते हैं वो काम नहीं करते। चूँकि जगह की कमी है और सदस्यों की अधिकता है, जिस वजह से तो अध्यक्ष जो बनेंगे वकील संघ के लिए क्या क्या का कल्याणकारी काम करेंगे? इसमें क्या क्या कल्याणकारी काम होता है? वकीलों के बैठने का, उनका लाइब्रेरी का जो भी है व्यवस्था, जैसे मेडिकल फैसिलिटी, पानी, पेयजल की व्यवस्था ये लोग करेंगे। जी, सारी व्यवस्था यहाँ रहती है। जी, सारी व्यवस्था रहती है। यहाँ पर हैं संतोष कुमार ARO पद पर हैं, इनसे बात करते हैं। चुनाव में आपकी क्या भूमिका है? हमारी भूमिका है RO साहब का सहयोग करना और विधिवत चुनाव करवाना। इसमें जो हमसे हो सकेगा वो सारा काम करना हमारा है। ये चुनाव में तो बहुत सारे पद के लिए चुनाव है। जी बिल्कुल है। महत्वपूर्ण पद इसमें कौन सा है? महत्वपूर्ण महासचिव है, प्रेसिडेंट है, कार्यकारिणी भी महत्वपूर्ण है, जिनके फैसले का। ये सारे पद ही महत्वपूर्ण है? सारे पद महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम लोगों का जो एसोसिएशन है सब इन्हीं लोगों के द्वारा किया जाएगा सारा काम अब अगले 2 वर्षों तक। जीत कर जो प्रेसिडेंट आते हैं जिला वकील संघ के, प्रेसिडेंट जो बनते हैं वो कल्याणकारी का काम करते हैं? हाँ बिल्कुल, लगातार कल्याणकारी कार्य अपने क्षमता के अनुसार ये लोग करते आ रहे हैं। क्या क्या काम आप लोग क्या चाहेंगे जो कल्याणकारी काम हो? अब हम लोगों को सदस्यों को जो सब आवश्यकताएं हैं, जैसे आपने प्रश्न उठाया बस स्टैंड वगैरह, वो सारी व्यवस्था ये लोग करेंगे। इन लोगों का अपना अपना मैनिफेस्टो है, उसके अनुरूप ये लोग काम करेंगे। ये तो हमने देखा कहा, ये पहले से आप लोगों की मांग थी? हाँ, मांग है,
मांग है, चूँकि आवश्यकता है, सारे सदस्यों की मांग है। मेडिकल फैसिलिटी आप लोग वकील को मांग ये भी मांग है, इन सबों को पूरा करने का वादा ये लोग कर रहे हैं। चुनाव के बाद आप मैनिफेस्टो में डाले हुए हैं। ये जिला वकील संघ के अध्यक्ष का कार्यकाल कितने साल का होता? 2 साल का, सारे सदस्यों का 2 साल का जो भी है। में आचार संहिता के नियम का भी पालन होता? बिल्कुल, हम लोगों का बाय लॉ है, बाय लॉ के हिसाब से हम लोगों को काम करना है। इस चुनाव में किस तरह से वोटिंग किया जाता है? बैलेट से वोटिंग होगा, बैलेट से वोटिंग होगा, बैलेट से वोट, बैलेट वगैरह सब रेडी है। अभी शाकिर जी मेरे सामने हैं, ये इलेक्शन टीम के सदस्य हैं। चुनाव कब होने जा रहा है जिला वकील संघ का? 20 जनवरी 2023 को। और इसका परिणाम नतीजा कब निकलेगा? उसी दिन शाम में। उसी दिन शाम में। अध्यक्ष पद के लिए कितने उम्मीदवार हैं? 7 उम्मीदवार अध्यक्ष पद के लिए हैं। ये चुनाव जो होने जा रहा है, इसमें वकीलों के जन कल्याण के लिए कौन कौन सा काम होगा? वो हर एक प्रत्याशी अपना अपना दे रहे मैनिफेस्टो, उसमें सारा काम किया जाएगा। जो अध्यक्ष चुनाव जीत के आएंगे वो अपना कार्य करेंगे। क्या आप लोगों की क्या डिमांड है? यहाँ वकीलों के हित में कार्य किया जाए और व्यवस्था किया जाए वकीलों के हित के लिए। और यहाँ जो आम लोग जो आते हैं इस परिसर में, उन लोग को सुविधा होती है आने जाने, इन सब के लिए उनके बारे में भी सोचा जाएगा और व्यवस्था किया जाएगा। अभी संजय कुमार अधिवक्ता से बात कर रहा हूँ। कैसा माहौल लग रहा है? माहौल तो चुनावमय है और अधिवक्ताओं में काफ़ी उत्साह है चुनाव को लेकर, और वरिष्ठ से वरिष्ठ लोग भी खड़े हैं, हमारे सभी साथी लोग खड़े हैं, और बहुत उत्साहवर्धक है यह चुनाव। और चुनाव अपने नियत समय से चुनाव होगा और शांतिपूर्ण माहौल में चुनाव कराया जाएगा। चुनाव में प्रेसिडेंट के लिए 7 कैंडिडेट है, इसमें क्या लगता है कौन चुनाव जीतेंगे? चुनाव कौन जीतेंगे ये कहना तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि मतदाता जो हैं वही मालिक हैं जी। और मतदाता मालिक हैं, मतदाता का मिजाज किस तरफ जाता है जी। तो उस पर तय होगा कि जो जिनका जैसा बोया हुआ होगा वो वैसा काटेंगे। क्या आप वोटर हैं? आप वोटर हैं? मैं भी वोटर हूं। आप किनको चुनिएगा? मुझे चुनने की जहाँ तक बात है तो ये मतदान है, और मतदान हमेशा गुप्त होता है। मैं अपने मत के बारे में अभिव्यक्ति कैसे करूँ? मैं कैसे बताऊँ कि चुनना है? मैं भी वोटर हूँ, मैं भी चुनूंगा, और अपने बुद्धि विवेक से अपनी अंतरात्मा की आवाज़ पर मैं भी अच्छे लोगों को चुनूंगा, जिससे कि हमारे अधिवक्ता संघ, वकील संघ का विकास हो, अधिवक्ताओं का विकास हो, संघ का विकास हो, आम आदमी को सुविधा मिले। सारे लोगों के लिए जो करेंगे वैसे लोगों को चुना जाएगा। शीतलहर का चुनाव पर कोई असर पड़ेगा? कोई असर नहीं है, और ऊपर से प्रकृति ने भी जो है मौसम को सुहावना बना दिया है। धूप निकल रही है और बहुत ही सुहावने मौसम में चुनाव हो रहा है। अभी मेरे बीच है वरीय अधिवक्ता मिथिलेश कुमार सिंह, इनसे बात करते हैं, जानना चाहते हैं 20 तारीख को जिला वकील संघ का चुनाव होने जा रहा है, इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? सबसे पहले तो मैं यहाँ हमारे बार एसोसिएशन में जो ये 2 महान पत्रकार आए हुए हैं, एक नाम है सुमन जी और शकील जी, मैं दोनों को बार एसोसिएशन की तरफ से अभिवादन करता हूँ। बिल्कुल कि इस समय आप आए। जहाँ तक चुनाव की बात है, आप जानते हैं हम जितने भी वकील हैं उनमें विद्वान अधिवक्ता लगाया जाता है, तो सभी बुद्धिजीवी हैं। यह बुद्धिजीवियों का चुनाव है, काफ़ी सोच समझकर सब चुनाव करते हैं। और इसका जो आप जानते हैं बहुत से पदाधिकारी चुनाव कराए पॉलिटिकल रूप में देश में या राज्य स्तर पर, लेकिन टी.एन. शेषन का नाम लोग बहुत जानता है। तो हमारे जो बार एसोसिएशन के राम मूर्ति बाबू, आप चुनाव लड़े हैं जिला वकील? हाँ, हम चुनाव लड़े भी हैं, हम चुनाव जीते भी हैं। अच्छे इस पद के लिए आप चुनाव लड़े थे? एग्जीक्यूटिव कातिल बहुत दिन हो गया, काफ़ी सबसे ज़्यादा वोट से हम जीते हैं। प्रेसिडेंट के लिए आपने नहीं, हम अभी नहीं लड़े हैं। मन नहीं बना है? नहीं, नंबर अथी सब कुछ है हमारा, लेकिन हम चाहते हैं जब तक राम मूर्ति बाबू रहे इनके अथी हम खेलते रहे, क्योंकि ये टी.एन. शेषन चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, तो अभी नहीं लड़ रहे हैं, करवा रहे हैं। लेकिन इच्छा था, लेकिन इनको बना दिया गया टी.एन. शेषन की जगह पर चुनाव पदाधिकारी। क्या करते? नहीं भी चुनाव लड़ जाते। 2 बार तो रह चुके हैं। हाँ, 2 बार लड़ चुके हैं। 1000 बार जब मरता है उसके बाद भी राजनीतिक पद पर जाने के लोग की इच्छा करती है, और उसमें ये बुद्धिजीवी का जो चुनाव होता है संपूर्ण जिला को झकझोर देता है। सब पॉलिटिकल लोगों की नजर रहती है। क्या माहौल है चुनाव? बहुत अच्छा माहौल है।
बहुत अच्छा माहौल है। आप हमारे एक साथी से पूछ रहे थे 7 हुए 18, अरे सब 18 है, लेकिन लोग चुनता है 2-3 के बीच में, और सब लोग जानता है जिनमें जो हमारे बार एसोसिएशन के जो है, हमारे जितने हैं बार एसोसिएशन के, हम जो वकील संघ हैं, हमारे जितने हैं इस चुनाव जो जितने कैंडिडेट हैं, उनका जो उनके प्रति जो अच्छा व्यवहार करेगा, उनके प्रति जो अच्छा सकूल करेगा, उनके हक हकूक़ की लड़ाई के लिए, चाहे जिला स्तर पर हो, बार एसोसिएशन में हो, वहाँ जो इसका अधिकार इसके अधिकार के लिए लड़ेगा, हम सभी साथियों से यह भी अपील करना चाहेंगे कि वैसे साथियों को देना चाहिए। जिला वकील संघ के अध्यक्ष जो चुने जाते हैं, इनका क्या क्या अधिकार है? अरे इनका अधिकार उतना नहीं होता है। इनका अधिकार जिस प्रकार देश में राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का होता है, वहीं यहाँ बिल्कुल है। यहाँ महासचिव का जो होता है वो पूर्ण अधिकार होते हैं, और वो जो है बड़ा प्रतिष्ठित है, संवैधानिक पद है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन वो जो होते हैं बस एक पद प्रतिष्ठा के लिए अध्यक्ष का होता है, गरिमामयी पद है, बस यही समझिए। लेकिन सारा काम काज यहाँ महामंत्री करता है।